हेलो स्टूडेंट्स, दैनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज 22 जून 2024 का करंट अफेयर हम देखेंगे। राजस्थान का करंट अफेयर आज हम देखने वाले हैं। राजस्थान करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो आपको आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे RSMSSB स्टेनो हो गया, LDC हो गया, CET हो गया, पटवारी हो गई, जितने भी राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाएं उन सब के लिए प्रश्न आपके लिए रामबाण रहने वाले हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं, जो बच्चे आपके स्टेनो मॉडल पेपर, स्टेनोग्राफर मॉडल पेपर की बुक का इंतजार कर रहे थे, अब पूरे राजस्थान में ये आपको अवेलेबल है। पूरे राजस्थान में मिल जाएगी। टॉप 10 मॉडल पेपर है। एक पेपर में 300 क्वेश्चन हैं आपके, तो 3000 से ज़्यादा सीधे सीधे क्वेश्चंस तो ये मिल जाएंगे। साथ में व्याख्या सहित मैंने किए हैं, तो इसमें आपको लगभग 5000 से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके इसमें कवर हो जाएंगे। व्याख्या सहित सारा सब कुछ किया गया, पूरे राजस्थान में अभी अवेलेबल है। पूरे राजस्थान में आपको मिल जाएगी, तो जल्दी आप बुक परचेज करें और अच्छे से इसकी तैयारी करें। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में बन रहे 116 मीटर ऊंचे IPD टावर का नाम अब क्या होगा? IPD टावर का अब नाम होगा आयुष्मान टावर। क्या नाम होगा? आयुष्मान टावर होगा। देखो, एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत अच्छा प्रश्न, इंपोर्टेंट प्रश्न है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने बताया कि टावर का नाम बदल गया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह खींवसर है, ये भी ध्यान रखना। और इसकी देखो, आपसे हाइट भी पूछ सकता है। 116 मीटर ऊंचाई, नाम क्या हो गया? आयुष्मान टावर हो गया। है कहाँ पे? सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर का जो SMS हॉस्पिटल है वहां पर है। अगला है कि हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 24 जून को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत बड़ी राशि का पेंशन के खाते में DBT करने का ऐलान करेंगे। मतलब 24 जून को ये ऐलान करेंगे, ध्यान रखना है। 24 जून जो अभी आने वाली है उसको ये ऐलान किया जाएगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में जो बढ़ी हुई राशि है वो DBT करने का, डायरेक्ट जो खाते में जो ट्रांसफ़र करने का। अब 1 अप्रैल 2024 से पेंशन की राशि को बढ़ाकर किया कितना गया था? ध्यान रखना, 1 अप्रैल 2024 से इस राशि को बढ़ाकर 1150 रुपये कर दिया गया था। पहले 1000 रुपये थी, 1 अप्रैल 2024 से इसको 1150 रुपये कर दिया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा एग्जाम में बन सकता है। कौन सी है? सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट अजय रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 21 फीट ऊंची तथा 25 फीट चौड़ी आकर्षक कलाकृति कहाँ बनाई है? पुष्कर में बनाई है। कहाँ बनाई है? पुष्कर में बनाई है, आपको ध्यान रखना है। इसमें नरेंद्र मोदी को पद्मासन मुद्रा में योग करते हुए दर्शाया गया है। इस सैंड आर्ट का जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने अनावरण किया। देखो, एक जो प्रश्न होता है उसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या होता है, ये जो प्रश्न है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आपको ध्यान रखना 21 जून को मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है आर्टिस्ट का नाम क्या है? अजय रावत है, ठीक है। हाइट क्या है? 21 फीट ऊंची है और 25 फीट चौड़ी है। कहाँ पर? पुष्कर में, ठीक है। और आपको ध्यान रखना साथ में जल संसाधन मंत्री, अनावरण किसने किया? जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने इसका अनावरण किया, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारे पास है, हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग सचिवालय की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई, जिसके अनुसार अब प्रवीण गुप्ता की जगह नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन होंगे? अब नए हैं तो नवीन होगा। नवीन कौन है? नवीन महाजन है। नए कौन है? नवीन महाजन है। तो नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी, ध्यान रखना, नवीन महाजन बन गए हैं। नवीन महाजन बन गए हैं। नवीन महाजन वर्तमान में राजस्थान स्टेट वेयर हाउस कॉरपोरेशन के अध्यक्ष हैं, ये भी ध्यान रखना। और अभी क्या बन गए? नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी बन गए हैं नवीन। राजस्थान विश्वविद्यालय में 3 करोड़ की लागत से बना संविधान पार्क के आर्किटेक्ट कौन हैं? अनूप बरतिया हैं। अनूप बरतरिया, ध्यान रखना। राजस्थान विश्वविद्यालय में जो संविधान पार्क बना है, अब यहाँ से तरह तरह के प्रश्न एग्जाम में बनेंगे। तो एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि इसके आर्किटेक्ट कौन हैं? अनूप बरतरिया हैं। उद्घाटन किसने किया? पहले हम देख चुके हैं, राज्यपाल कलराज मिश्र ने। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने उद्घाटन किया। इसमें मुख्य अतिथि कौन थे? प्रेमचंद बैरवा थे, जो उप मुख्यमंत्री हैं, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री हैं। इसकी हाइट कितनी है?
75 फीट इसकी हाइट है। लागत कितनी? 3 करोड़ रुपए। तो इस तरह के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। हाल ही में बाड़मेर के कश्मीर गांव की पहली महिला कौन बन गई है जो इंडिगो एयरलाइंस में पायलट बन गई हैं? ये गरिमा चौधरी बन गई हैं। गरिमा चौधरी बन गई हैं, ध्यान रखना। बाड़मेर के कश्मीर गांव की हैं। हमने देखो, आपको जब मैं मेले त्योहार पढ़ा रहा था तब मैंने बोला था कि बाबा रामदेव जी हैं, उनका जन्म भी बाड़मेर के उड़ू कश्मीर गांव में ही हुआ था। तो ध्यान रखना, ये भी बाड़मेर के कश्मीर गांव की पहली महिला पायलट बन गई हैं, आपको ध्यान रखना है। अच्छा प्रश्न है, इंपोर्टेंट ये प्रश्न है। गरिमा चौधरी इनका नाम है। बाड़मेर से संबंधित बात करें, जो हमारी देखो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, पाकिस्तान से लगती है, वो श्री गंगानगर हिंदूमल कोट से शुरू होकर बाखासर बाड़मेर तक है। बाखासर बाड़मेर तक फैली हुई है, ये भी आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न है कि हाल ही में गृह मंत्रालय ने BSF राजस्थान फ्रंटियर की कमान किसे सौंपी है? तो ये IGML गर्ग को सौंपी है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स राजस्थान फ्रंटियर की कमान सौंपी गई है IGML गर्ग को, ध्यान रखना। साथ ही ध्यान रखना कि जोधपुर में कार्यरत IG मरकंद देउस्कर को BSF गुवाहाटी फ्रंटियर का IG बनाया गया है। अच्छा प्रश्न है। देखो, इस तरह के प्रश्न सीधे सीधे एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, बस आपको ध्यान रहना चाहिए। अच्छा प्रश्न है। हाल ही में राजस्थान में पहला वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो कहाँ बनने जा रहा है? ये खातीपुरा जयपुर में बनने जा रहा है। जयपुर में खातीपुरा में बनने जा रहा है। ये पहला वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो है, आपको ध्यान रखना है। वैसे राजस्थान में बात करें, वंदे भारत ट्रेन 3 है। अजमेर दिल्ली चंडीगढ़ है, जोधपुर साबरमती है और जयपुर उदयपुर है। अजमेर दिल्ली चंडीगढ़, जोधपुर साबरमती, जयपुर उदयपुर, 3 वंदे भारत ट्रेन आपको ध्यान रखना है। तो कहाँ पे? जयपुर के अंदर ध्यान रखना है। जयपुर से आपसे 3-4 प्रश्न सीधे सीधे पूछे जाते हैं। एक आपसे पूछा जाएगा कि हवा महल का निर्माण किसने करवाया? सवाई प्रताप सिंह ने करवाया। जल महल का निर्माण करे तो हम बात करें, सवाई जय सिंह ने शुरू कर दिया था, उसको भी जल महल को भी कंप्लीट सवाई प्रताप सिंह ने ही करवाया था। ध्यान रखना, जल महल भी सवाई प्रताप सिंह ने ही करवाया था। जयपुर को गुलाबी रंग में किसने रंगवाया था? राम सिंह सेकंड ने जयपुर को गुलाबी रंग में रंगवाया था। जयपुर की स्थापना कब हुई थी? 18 नवंबर 1727 को जयपुर की स्थापना सवाई जयसिंह ने की थी। सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि किसने दी थी? औरंगजेब ने सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि दी थी। तो अच्छे अच्छे प्रश्न मैंने आपको यहाँ पे राजस्थान जीके से भी कवर करवाए हैं। हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने खेलो इंडिया गेम्स की तरह ही कौन से खेलों के आयोजन की घोषणा की है? अब जैसे खेलो इंडिया गेम्स है, उसके जैसे ही खेलो राजस्थान यूथ गेम्स भी होंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के अनुसार उन्होंने कहा है कि जैसे खेलो इंडिया गेम्स हो रहे हैं, इंडिया में क्या होते हैं? खेलो इंडिया गेम्स, वैसे राजस्थान में क्या होंगे? खेलो राजस्थान यूथ गेम्स होंगे। खेलो राजस्थान यूथ गेम्स होंगे, आपको ध्यान रखना है। राजस्थान के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, जब भी राजस्थान की बात आएगी ध्यान रखना कि ये जो राजस्थान है, इसके लिए राजस्थान, रायथान, रजवाड़ा, इन शब्दों का प्रयोग राजस्थान के इतिहास के पिता कर्नल जेम्स टोड ने किया था। जब पूछा जाएगा राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया था, तब बोला जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था। जब पूछा जाएगा कि राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो जॉर्ज थॉमस आपको उत्तर करना है। जब राजपूताना पूछेगा तो जॉर्ज थॉमस आपको उत्तर इसका करना है। अगला है कि हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा किन किन जिलों को रद्द कर दिया गया? देखो, पहले जिले बना दिए, फिर लास्ट में जाते जाते सरकार ने क्या किया? पिछली सरकार ने, गहलोत सरकार ने क्या किया? 3 जिले और बनाए थे, कुचामन, मालपुरा और सुजानगढ़। ये 3 जिले लास्ट में बनाए थे, अब इनको रद्द कर दिया है, कैंसिल कर दिया है, इन तीनों को ही कैंसिल कर दिया है। वैसे राजस्थान में जिलों को आपको पता है 33 जिले थे, 33 के बाद में और जिले बनाए गए, जैसे केकड़ी, ब्यावर, अनूपगढ़, फलोदी, शाहपुरा, डीडवाना, सलूमपुर, दुद्दू, सांचौर, कोटपुतली, बेरोड, खेरतल, तिजारा, नीम का थाना, डीग, गंगापुर सिटी, बालोतरा, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, ये जिले बने। इन जिलों के बनने के बाद में 3 जिले और बने थे। अब ये जो लास्ट के 3 जिले बने, ये अब राजस्थान सरकार, भजनलाल सरकार ने इन जिलों को कैंसिल कर दिया गया है, अब इनको रद्द कर दिया गया है। अब स्टूडेंट्स के मन में सवाल है कि क्या ये जैसे जिले रद्द हुए हैं तो पहले वाले भी होंगे क्या रद्द?
देखो मेरे अकॉर्डिंग तो अब चांसेस नहीं हैं कि उनको रद्द कर दिया जाए, थोड़ा फेरबदल किया जा सकता है लेकिन उनको रद्द नहीं किया जा सकता। अकॉर्डिंग टू मी वो रद्द नहीं होंगे, बाकी ये 3 रद्द हो चुके हैं। अगला है कि हाल ही में विश्व सिकल सेल एनीमिलिया दिवस पर प्रदेश में पहली बार सिकल सेल रोग कार्यशाला कहाँ आयोजित की गई? ये उदयपुर में आयोजित की गई। उदयपुर में विश्व सिकल सेल एनीमिलिया दिवस 19 जून को मनाया जाता है। कब मनाते हैं ये दिवस? हम 19 जून को मनाते हैं। उदयपुर में आपको ध्यान रखना है आयोजित हुआ। 2024 में राजस्थान पुलिस का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? अभी हाल ही में राजस्थान 75वां स्थापना दिवस मनाया गया। वैसे तो आपको बता दूं राजस्थान पुलिस का स्थापना दिवस 16 अप्रैल को मनाया गया, लेकिन अभी जून में कार्यक्रम इसलिए हुआ क्योंकि उस समय आचार संहिता लगी हुई थी, इसलिए कार्यक्रम नहीं हुआ था। तो ये इस बार 75वां है। अच्छा है 75वां, इस तरह के पूछते हैं 75वां, 100वां, 125वां, इस तरह के ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखना 75वां स्थापना दिवस है, आपको ध्यान रखना है। तो ये आज के हमने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के सारे 22 जून के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए, सारे हमने कवर कर लिए। आपको बता चुका हूँ जो भी स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं उनको मॉडल पेपर आपके पूरे राजस्थान में अब अवेलेबल है। किसी भी बुक स्टोर पर जाओगे आपको वहाँ पर ये अवेलेबल हो जाएंगे, मिल जाएंगे। वीडियो जितना ज़्यादा उसके शेयर ज़रूर आप कर देना। धन्यवाद।